हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग लाइटनिंग पार्ट 3 में सम नेचुरल फेनोमेना चैप्टर का लाइटनिंग पार्ट 3 में हम लोग आज पढ़ेंगे लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है, इससे पहले हमने जाने कि लाइटनिंग कंडक्टर की आवश्यकता क्यों हमें लाइटनिंग कंडक्टर की जरूरत पड़ती है ना। तो लाइटनिंग इज वेरी डेंजर। लाइटनिंग जो होती है वो बहुत डेंजरस चीज होती है ना। लाइटनिंग इज वेरी डेंजरस। है ना। लाइटनिंग कैरी ए लॉट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विथ इट। लाइटनिंग जो है अपने साथ, है ना, जो इलेक्ट्रिकल विद्युतीय एनर्जी होती है बहुत अधिक मात्रा में लेकर कैरी करती है ना। लाइटनिंग, है ना, कैरी ए ह्यूज amount of electrical energy। बहुत अधिक मात्रा में यह अपने साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैरी करती है। ठीक है, और हम जानते हैं कि बरसात के दिनों में जो है एटमॉस्फेयर क्या होता है, वेटेड होता है, और एयर, अभी उस दिन भी हमने बताया कि एयर इज नो लॉन्गर रिमेन इंसुलेटेड। एयर जो है इंसुलेटेड नहीं रह सकता है क्योंकि यह बहुत अधिक एनर्जी होती है, तो उससे होकर लाइट जो है ना, यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करने लगती है। ठीक है, when such electrical एनर्जी यानी लाइटनिंग स्ट्राइक टू द अर्थ, जब यह पृथ्वी से टकराती है ना, जब यह पृथ्वी से टकराती है तो कॉज, है ना, ए ग्रेट डैमेज। बहुत अधिक जो है नुकसान पहुंचाती है पेड़ पर। व्हेन इट स्ट्राइक विद द, है ना, इफ इट स्ट्राइक ट्रीज, टॉल बिल्डिंग, ह्यूमन बीइंग, है ना। जब यह पेड़ों से, ऊंचे ऊंचे मकानों से या मनुष्य पर जब यह टकराती है ना, कॉजेज बर्निंग, है ना, यह जो है जला देती है। इवन, है ना, एनिमल में ह्यूमन बीइंग भी आ जाए। एनिमल यानी ह्यूमन प्लस ह्यूमंस एनिमल्स ये दोनों आ जाते हैं। इवन ह्यूमन एंड एनिमल्स, है ना, गेट डाइड, यह मर जाते हैं। तो यह बहुत बड़ी क्षति होती है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, बड़ी, जैसे देखिए वो चिमनी लगी होती है, उसमें जो है वहां पर ऊंचे ऊंचे, क्योंकि जब भी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब यह लाइटनिंग होती है तो ऊपर से नीचे की ओर यह फ्लो करती है। ठीक है, तो यह ऊपर से नीचे की ओर जब फ्लो करती है तो जब यह जमीन से, पृथ्वी से टकराती है तो कॉज ए ग्रेट डैमेज, बहुत अधिक मात्रा में यह जो है नुकसान पहुंचाता है।
लाइटनिंग कंडक्टर, तो इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का एक ही उपाय है, वी यूज द लाइटनिंग कंडक्टर, है ना, टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ द टॉल बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, इन सबको बचाने का लाइटनिंग से एक ही तरीका है ना, टू प्रिवेंट द डैमेज of tall building, है ना, फैक्ट्री, etc from lightning, lightning conductor, है ना, to prevent the damage of tall building, factory from lightning, lightning से बचने के लिए lightning conductor is used, lightning conductor का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तब सवाल उठता है कि लाइटनिंग कंडक्टर है क्या? आइए देखते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर क्या है? इट इज ए डिवाइस, है ना, विच प्रिवेंट द टॉल बिल्डिंग, फैक्ट्री, है ना, इट इज ए डिवाइस विच प्रिवेंट टॉल बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, etc, है ना, फ्रॉम द डैमेज caused by lightning, है ना, यह उन्हें एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो लाइटनिंग कंडक्टर होता क्या है? आइए देखते हैं लाइटनिंग कंडक्टर क्या है, ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर, इट इज मेड ऑफ कॉपर, थिक कॉपर वायर, थिक कॉपर वायर, whose one end, है ना, one end pointed and fixed, है ना, at top of the building, tower, factories, etc, and other end, है ना, other end of
wire run through the wall, है ना, and dip into the earth. The end which dipped into the earth connected with a metal strip. ठीक है ना। ये जो है ना, ये पॉइंटेड होता है, आप देखें तो ये इसी तरह आती है दीवार के सहारे, ये पॉइंटेड होता है, ठीक है। और ये जो है वायर जो है ना, नीचे की ओर आता है और इसे जमीन में यहाँ एक मेटल स्ट्रिप है, ये लगा होता है मोटा सा, और बरीड इनटू द अर्थ, और इसे अर्थ में, है ना, नीचे डीप में यह अर्थ होता है, ठीक है, यह अर्थ है। और यह जो है कॉपर वायर है, यह पॉइंटेड है, ठीक है, रन थ्रू द वायर, यह मेटल स्ट्रिप है, ठीक है। Whenever the charge cloud passes over this pointed, है ना, wire, यानी lightning conductor, whenever the charged cloud passed over the, है ना, lightning conductor, जब इसके ऊपर से बादल, इसके ऊपर से चार्ज बादल जब इस पर गुजरते हैं तो इस पॉइंट पर क्रिएट द अपोजिट चार्ज, है ना, create the opposite charge, create the opposite charge, है ना, on pointed, है ना, on pointed wire, on pointed end, है ना, पॉइंटेड सिरे पर अपोजिट चार्ज, है ना, एंड ड्यू टू अट्रैक्शन, discharge takes place and the electrical energy है ना, passes through the conductor to the earth। तो इसके ऊपर जब यह चार्ज क्लाउड पैदा होता है तो इस पर एक, है ना, चार्ज इंड्यूस होता है ना, क्रिएट, या हमेशा क्रिएट की जगह पे लिखते हैं इंड्यूस्ड ए अपोजिट चार्ज ऑन द पॉइंटेड एंड, है ना, ड्यू टू अट्रैक्शन दिस चार्ज टेक्स प्लेस एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी पासेज थ्रू द, है ना, कंडक्टर टू द अर्थ। इन दिस वे no
sorry, is the charge point, create the point charge and this charge and this charge passage through the wire to the earth and this way no discharge, that is the lightning, है ना, takes place, है ना। कहता है कि induce a opposite charge on pointed end and this charge, है ना, passes through the wire to the earth and in this way no discharge, है ना, that is the lightning takes place, hence the building or tall tower, है ना, etc, है ना, remain safe और वे सुरक्षित रह जाते हैं। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर। ये लाइटनिंग कंडक्टर जब इसके ऊपर से चार्ज क्लाउड पास करते, डिस्चार्ज तभी टेक्स प्लेस होगा जब दोनों के बीच में ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे से टकराते हैं तो डिस्चार्ज टेक्स प्लेस होता है। तो जैसे ही इस पर जो है अपोजिट चार्ज क्रिएट होता है, यह चार्ज तुरंत इसके जरिए इससे होता हुआ ग्राउंड में चला जाता है और इस तरह जो है इसके ऊपर कोई डिस्चार्ज यहाँ पर नहीं होने पाता है ना। और इस तरह बिल्डिंग क्या होती है, सुरक्षित रह जाती है। दिस इज द लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है। अब बरसात के दिनों में अक्सर हम देखें घरों के बाहर होते हैं और अचानक लाइटनिंग होती है, तो सुरक्षा के क्या क्या उपाय हैं, हम कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि सुरक्षित स्थान कहीं आसपास जो नॉन कंडक्टिंग जैसे कि फूस की बनी हुई झोपड़ी होती है, लकड़ी की बनी हुई घर होती है, तो या तो उन घरों में जाकर हम छिप जाएं, या भूल कर भी किसी पेड़ के नीचे, बड़े पेड़ के नीचे तो नहीं छुपना चाहिए। क्यों नहीं छुपना चाहिए कि बड़े पेड़ जो होते हैं उनके ऊपर से गुजरता हुआ जब यह चार्ज क्लाउड गुजरता है तो लाइटनिंग क्रिएट होती है। तो जब उसके जरिए वहां पर लाइटनिंग है ना पास करेगी तब वहां पर डैमेज हो सकता है, हमारी क्षति हो सकती है। इसलिए बड़े पेड़ के, हाँ मजबूरी है, कहीं ना कहीं छुपना है, कोई सुरक्षित स्थान नहीं है तो छोटा पेड़ ढूंढिए, किसी छोटे पेड़ के नीचे जाकर बैठिए। जब भी हम बैठें तो इस बात का हम ध्यान रखें कि घुटनों के बल बैठना है और सिर हमारा दोनों घुटनों के बीच होना चाहिए और ये दोनों हाथ ये सिर के ऊपर ऐसे हम करके बैठे। ये पहला सुरक्षा हो गया। किसी बिजली के खंभे हो, आसपास से कहीं वायर गुजर रही हो तो उसके नीचे कभी खड़े न हो, भूल कर भी वहां खड़े न हो। खुले मैदान है, कहीं आसपास छुपने की जगह नहीं है तो सबसे बेटर है
कि आप घुटनों के बल बैठिए, अपने सिर को दोनों घुटनों के बीच लाइए और सिर पे ऐसे दोनों हाथ रख दीजिए और तब तक वहां सुरक्षित बैठे रहिए। तो क्या होता है, आपकी एरिया क्या होती है, वह सिकुड़ कर छोटी बन जाती है। एरिया जो है बिल्कुल सिकुड़ कर छोटी बन जाती है। इस तरह आप लाइटनिंग से सुरक्षित रह सकते हैं। यदि आप बाइक से जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं तो हम जानते हैं कुछ मेटल होते हैं, दे आर कंडक्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वहीं पर उसको कहीं पे लगा के और किसी सुरक्षित स्थान पर अपने आप को कर लीजिए। कार के अंदर है तो सेफ है तब तक जब तक कि आप अपने हाथों से किसी मेटेलिक बॉडी, जो कार के मेटेलिक बॉडी होते हैं, उसको आप टच नहीं करते। तो इस बात का ध्यान रखें कि लाइटनिंग से हमें कैसे सुरक्षित होना है। ठीक है, अब अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो एक दूसरी नेचुरल फेनोमेना जिसे अर्थक्वेक कहते हैं, भूकंप कहते हैं, यह कैसे होता है, किस तरह होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे।